प्रदेश की सोलन डिस्ट्रिक्ट के राम शहर का ये किला जो अपने अंदर इतिहास को संजोए हुए खड़ा है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन राम शहर किले की, जो है तो पुराना लेकिन आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। ये बात है उस समय की जब हंडूर रियासत के राजा विक्रमचंद गद्दी पर रहे। राजा विक्रमचंद ने 1477 से 1492 तक शासन किया। राजा विक्रमचंद के शासन के दौरान ही नालागढ़ की बुनियाद रखी गई और नालागढ़ को ही रियासत की राजधानी बनाया गया। राजा विक्रमचंद की मृत्यु के उपरांत राजा केदार गद्दी पर बैठे। राजा केदार चंद के बाद राजा जयचंद और फिर राजा नारायण चंद गद्दी पर बैठे। जब राजा नारायण चंद का देहांत हुआ तो उनके बाद उनके बेटे रामचंद को गद्दी पर बैठाया गया। राजा रामचंद को आर्किटेक्चरल वर्क का बहुत शौक था। अपने इसी शौक के चलते राजा रामचंद ने रामगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। बाद में इस किले का नाम राम शहर कर दिया गया। राजा रामचंद के देहांत के बाद संसार चंद ने गद्दी संभाली। 1675 में राजा संसार चंद के बेटे धर्मचंद को सत्ता का कार्यभार सौंप दिया गया। 1742 में सिरमौर रियासत का युद्ध हुआ तो राजा धर्मचंद के भाई की युद्ध में मौत हो गई। फिर राजा धर्मचंद के बाद भी यहां कई राजाओं ने राजपाट संभाला। राम शहर किले की ये गुफा यहाँ के इतिहास को शब्द देती हुई। इस गुफा में मिलती हैं पत्थरों से बनी वो चीजें जो दिखाती हैं प्राचीन समय की हस्तकला को। पत्थरों पर बनी कुछ ऐसी आकृतियां जिनको समझ पाना मुश्किल। जंग लगी कीले, प्राचीन समय में रोशनी देने वाली ये मशाल, कुछ मूर्तियां मानो किसी का स्वागत कर रही हों। उस समय शब्दों को संगीत देने वाले कुछ पुराने वाद्य यंत्र। इस गुफा के और भीतर जाने पर दिखता है उस समय का कौशल। ये गुफा एक छोर से शुरू होकर दूसरे छोर पर खत्म हो जाती है। राम शहर किले के ये कैद खाने, वही कैद खाने जहां अपराध करने वालों को सालों तक बंद करके रखा जाता था।
जहां कैदियों से चक्की में आटा पिसवाया जाता था। आज भी यहां चक्की के निशान देखने को मिलते हैं। ये किला 1540 एडी में बनाया गया था, यानी कि आज से 500 साल पहले। लेकिन 1905 के कांगड़ा भूकंप से इस किले को काफी नुकसान पहुंचा था। इन कैद खानों में लगी ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे 1905 कांगड़ा भूकंप से हुए नुकसान के बाद इस किले की रिस्टोरेशन की गई। यहां स्थापित मां काली का ये मंदिर उस समय से चली आ रही प्रथा के अनुसार आज भी हर साल इस किले में भंडारे का आयोजन किया जाता है। चलिए चलते हैं उन कुओं की तरफ जो यहाँ के लोगों की प्यास बुझाया करते थे। आज इन कुओं का पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन कहते हैं उस समय आसपास के लोग भी इन कुओं का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। कोई दुर्घटना न हो इसलिए अब इन कुओं को बंद कर दिया गया है। पुराने हथियार, राजा की ये चारपाई अपनी बनावट और आकार से अचंभित करती है। ये है रानी का श्रृंगार कक्ष। तस्वीर जिसमें आप राजा रामचंद्र और उनके छोटे भाई को देख सकते हैं। आज कैसे इस किले को एक नया रूप दे दिया गया है, ये आप इस कमरे को देखकर समझ सकते हैं। इस किले में ऐसे ही 30 कमरे हैं। यहां आकर आप अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं। चारों तरफ की खूबसूरत वादियां यहां आने वालों का मन मोह लेती हैं। शहर किले का ये बगीचा, जहां तरह तरह के फूल, तरह तरह के वृक्ष देखने को मिलते हैं। चील, अखरोट, जैतून, आंवला, अमरूद,
बादाम और नाशपाती। आज रथ तो नहीं, मगर उस समय के रथ के पहिए यहां मिल जाते हैं। ये है राम शहर के किले का वो कुआं जिसमें अनाज का भंडारण किया जाता था। रानी का वो झूला जहां रानी बैठा करती थी। रानी का संदूक, और यहां है रानी की वो पालकी जिसमें रानी सफर किया करती थी। खाना बनाने के लिए पुरानी परात, और ये है रानी की चारपाई। इस किले का इतिहास और सुंदरता पर्यटकों को यहां आने के लिए मजबूर करती है।